अनुवर्ती या इसी को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, या और साधारण भाषा में हम कह दें कि आने वाली, आगे आने वाली ऐसी संख्या जो दी गई संख्या के एक अंक आगे होती है वो कहलाती है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सब्सीक्वेंट या फोर्थ कमिंग बोलते हैं। फोर्थ कमिंग जैसे दिया गया है, हम शुरुआत करते हैं शून्य से। शून्य का सब्सीक्वेंट या अनुवर्ती एक, एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, चार का पांच एंड सो ऑन। कहने का मतलब जैसे एक संख्या दी गई है 25, इसका अनुवर्ती पूछा जाए तो 26। एक संख्या दी गई है मान लीजिए 50 दी गई है तो इसका अनुवर्ती होगा 51। जस्ट कहने का मतलब दी गई संख्या में हम एक प्लस करते हैं तो हमें दी गई संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मिल जाती है। समझ में आई बात? नोट कर लीजिएगा। आगे इसी का उल्टा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती बोलते हैं या फिर पहले, पहले की संख्या। पहले जो होगा कहने का मतलब प्रीडिसेसर, इसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। जो संख्या दी गई है कहने का मतलब हमारे पास मान लीजिए 10 है तो इसका प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती इसका क्या होगा 9। 5 दिया गया है तो इसका 4। ऐसे ही दूसरी संख्याएं, मान लीजिए 50 दिया गया है तो इसका 49। कहने का मतलब जो संख्या दी गई होगी, जैसे हमारे पास संख्या है 25, इसमें से हम माइनस करेंगे 1 तो हमें मिलेगा इसका पूर्ववर्ती मतलब 24। एक हम इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर क्या था, एक हम जोड़ रहे थे, यहाँ हम जोड़ रहे थे और यहाँ हम घटाएंगे, एक घटा देंगे। इस तरीके से एक चीज और बताते चलें, नोट कर लीजिएगा। जैसे अब हम पहुंच रहे हैं, जैसे 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, 1 का 0 तो हो गया, लेकिन शून्य का नहीं होता है, ये भी जानिए। और यहीं से हम जान लें कि 1 का भी शून्य नहीं, शून्य से शुरुआत ही नहीं होती है, तो 1 से होगा। 1 के बाद इसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं, नोट कर लें, इसको मिटा देते हैं। आइए इसी के आगे है, अगर हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती सब्सीक्वेंट या प्रीडिसेसर जान गए हैं तो आगे हम सीखेंगे आरोही और अवरोही।
नाम से ही जैसे लग रहा है, आरोह करना मतलब किसी के ऊपर बैठना, उसके ऊपर आना, और अवरोह मतलब गिरना, नीचे की तरफ जाना। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब, एक हम उदाहरण के लिए बता देते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटी सी लकीर, इसके बाद इससे बड़ी, इसके बाद इससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, और इस तरीके से ये इस ऑर्डर में अगर हमको कोई चीज मिलता है तो ये कहलाता है आरोही क्रम, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। और जैसे अगर पहले से ही लिमिट दी गई हो और इसके बाद इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे, इस तरीके से छोटा छोटा होते होते और सबसे छोटा, इस ऑर्डर को अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब हम संख्याओं के बारे में तो पढ़ चुके हैं। हमारे पास है, मान लीजिए 2, 5, 7, 3, ये संख्याएं दी गई हैं। इनका हमें दो क्रम में लिखना है, आरोही और अवरोही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम लिखते हैं तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे अभी हमने बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटा। यहाँ पर अब 4 संख्याएं 4 अंक दिए गए हैं, 2, 5, 7 और 3। इनमें से हमें सबसे छोटा निकालना है, तो सबसे छोटा यहाँ पर 2, तो 2 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद 3 है, 3, फिर उससे बड़ा कौन आया, 5, और फिर सबसे बड़ा 7। इस तरीके से ये ऑर्डर हुआ असेंडिंग। अब इसी में हमें डिसेंडिंग अगर करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, कहने का मतलब 7, फिर आया 5, फिर आया 3 और फिर आया 2। ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको नोट कर सकते हैं। अभी हम इन सब के लिए भी एक एक एग्जाम्पल जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं। स्थानीय मान, स्थानीय मान या अंग्रेजी माध्यम के बच्चे इसको प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू जैसे स्थान का मान होता है, कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा होता है पद, उसका कुछ न कुछ वैल्यू, कुछ न कुछ मान होता है। ऐसे ही गणित में भी संख्या किस स्थान पर है, हम जानते हैं कि संख्या लिखते समय हम उसका मान दाहिनी तरफ से निर्धारित करते हैं, इकाई, दहाई, फिर है सैकड़ा, फिर है हजार, फिर 10,000, फिर लाख। इस तरीके से दाहिनी तरफ से हम बाएं की तरफ जाते हैं और इसका मान बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है। 10 गुना, 10 के गुणांक में। ये इकाई के स्थान पर अगर कोई अंक है तो उसका गुणा होगा 1 से, कोई अंक दहाई के स्थान पर है इसका गुणा होगा 10 से, कोई अंक सैकड़े के स्थान पर है इसका गुणा होगा 100 से, 1000 के स्थान पर है तो इसका गुणा होगा 1000 से, 10,000 पर है तो इसका गुणा होगा 10,000 से, कोई वैल्यू लाख पर है तो इसका गुणा होगा 1 लाख से। या इसी तरीके से करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जितने भी आगे हम जाएंगे
ये इस तरीके से गुणांक इसका बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। अगर हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास एक संख्या दी गई है 3, 5, 8, 9, कहने का मतलब 3589। इसका हमें पूछा जाए कि स्थानीय मान बताइए प्रत्येक संख्या का, तो हम यहीं से उठाते हैं। सबसे पहले इकाई वाली संख्या ये 9 है और इसका गुणा होगा 1 से। इसके बगल में 8 है और इसका गुणा होगा 10 से। इसके बगल में 5 है और इसका गुणा होगा 100 से। इसके बगल में 3 है और इसका गुणा होगा 1000 से। अब जरा इसको हम हल भी कर लेते हैं। 9 का अगर गुणा 1 से करते हैं तो 9 इक्के 9, 8 का 10 से, 8 दहाई 80, फिर 5 का 100 से 500, 3 का 1000 से तो 3000। इस तरीके से इस संख्या में एक एक अंक का ये प्लेस वैल्यू है, ये स्थानीय मान है। अब प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं, जरा देखिएगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि कोई संख्या दी गई है 3035, इसमें बोला जाए इस संख्या में 3 का मान बताओ। तो 3 का मान, इसमें 2 3 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों का अलग अलग मान होगा। जरा देखिए इसका क्या होगा। ये 3 गुणे इकाई दहाई पर है, मीन्स 1/10, ये 10 पर है, ये 100, ये 1000 और ये थाउजेंड्स पर है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 1000 से। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी, यहाँ देखते हैं 3 10 जा 30, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 into 1000, 3000। तो इसमें 3 की अलग अलग वैल्यू हैं। एक 3 की वैल्यू है 30 केवल, और एक 3 की वैल्यू है 3000। एक तो ऐसे भी हो गया। कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है कि 4 7 3 2, इसमें बोला जाए इस संख्या में 7 का स्थानीय मान बताओ। ठीक है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। तो यहाँ 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1 10 100 1000, ये 100 से है, तो 7 into 100, मतलब 7 की वैल्यू अगर देखी जाए तो यहाँ पर 700। इस तरीके से स्थानीय मान मिटा दिया जाए। कभी कभी संख्याएं दी जाती हैं, आपको मिलती हैं जैसे 3 5 6 7 0, या चलिए अभी हम 4 का या 0 भी लिखते हैं। चलिए, इसमें से कहा गया कि दिए गए नंबर लिखिए, सॉरी, दिए गए अंकों की सहायता से
सबसे छोटा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाओ। ठीक है, यहाँ पर बनाने की बात हो रही है कि दिए गए नंबर से, ये जो अंक दिए गए हैं इनकी सहायता से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो बड़ी एक तरफ देखिए हम लिख लेते हैं बड़ी और एक तरफ लिखते हैं छोटी। चलिए बड़ी और छोटी बनाने का हम फार्मूला समझते हैं। जैसे हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 अंकों की संख्या यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। तो अगर बड़ी की बात करें तो हमें बड़ी संख्या बनाने के लिए, लिख लीजिएगा कहीं पर, बड़ी संख्या बनाने के लिए अंकों को अवरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक, और छोटी संख्या बनाने के लिए क्या होगा, छोटी संख्या बनाने के लिए अंकों को आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक, एक चीज और, यदि शून्य आ गया तो क्या होगा, यहां पर अगर है तो शून्य को अंत में लिखेंगे और यहां पर शून्य को बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से ये आपका एक छोटा सा फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। जरा हम देखते हैं भाई, ये बड़ी शून्य भी है, इसमें अंक भी हैं, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है, अवरोही, कहने का मतलब सबसे पहले हमें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है 7, फिर उसके बाद 6, फिर क्या है 5, फिर 3, कितना हो गया 1 2 3 4, और शून्य है तो शून्य। इस तरीके से हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई। सबसे छोटी संख्या कैसे मिलेगी, सबसे पहले हमें अवरोही क्रम, अवरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन शून्य भी है तो सबसे पहले हमें शून्य नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये 5 अंकों की संख्या नहीं बन पाएगी, ये फिर 4 अंक की संख्या रह जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर ही हम लिख देते हैं शून्य को, फिर उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा 6 है, फिर उससे बड़ा 7 है। इस तरीके से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को इन दिए गए अंकों से बनाते हैं। इनको भी नोट कर लीजिए। हम आगे एक्सरसाइज पर मिलते हैं।